जय स्वामिनारायण मेरे प्यारे बच्चों। पहले आपने हमें समझाया था नन्हा मुन्ना राही। काव्य आपको समझ में आया ही होगा और समझना ही है। तो बेटा चलो आज हम आपको थोड़े सैनिक और अपने भारत देश की समझूती दे रहे हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से गौर से सुनना है और उनके बाद में हम स्वाध्याय समझाएंगे। प्रश्न रिपीट करना है ना, तो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम हमारे देश सिपाही के बारे में थोड़ी समझूती दे रहे हैं। भारत हमारा देश है। આપણે બધા ક્યાં રહીએ છીએ? ભારત દેશની અંદર રહીએ છીએ કે ભારત આપણો દેશ છે। તેની અંદર આપણે भरत नाम के पुराने ज़माने में यह भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा रहता था। तेना नाम उपरथी आपણા देशનું नाम શું પડ્યું? भारत। કે જે पुराने ज़माने में यह भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। તેમના નામ ઉપરથી આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું છે। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। તેને આપણે हिंदुस्तान પણ કહીએ છીએ। અને તેની અંદર हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी આપણી બધાની શું છે? રાષ્ટ્રભાષા છે અને ગુજરાતી શું છે? માતૃભાષા છે। और આપણી રાજધાની કઈ છે? દિલ્હી છે। हमारी राजधानी दिल्ली है। આ બધું આપણે કાવ્યની અંદર આ ભાવાર્થની અંદર થોડી ઘણી તમને ખબર તો પડી જ હશે। जैसे ही भारत हमारा देश बड़ा विशाल है। यह विविध ज्ञाति और धर्म के लोग रहते हैं। बधा अलग अलग ज्ञातिना लोगों अलग अलग धर्मना लोग पण रहे छे। वे आपस में मिलजुल कर रहते, बधा जोड़े ते हरी मरीने रहे छे अने रहेवुं ज पड़े। आपणे एकबीजा जोड़े केवी रीते रहेवुं जोईए? शांतिथी रहेवुं जोईए। आ काव्य आपणने आटली आपणने समजूती आपे छे। जैसे भारत कृषि प्रधान देश है कि आपણા भारत देशनी अंदर કેટલા ટકા? 70% लोग खेती करे छे અને કૃષિ પ્રધાન એટલે ખેતીવાડી કહેવાય તેને। यह देवभूमि है कि આપણા ભારત દેશની અંદર દેવાલયો કે દેવી દેવતાઓનું સ્થાન ખૂબ વધારે છે। ખૂબ મંદિરો છે, તમે બધા જોયા જ છે, તમને ખબર જ છે कि भारत देश भारत मुझे प्राणियों से भी अधिक प्यारा है। कि जे हमारे जीव, हमारा प्राण, हमारी सांसों भी को भी हमें अधिक प्यारा है। हमारा जीव थी पण वधारे हमने हमारो देश खूब ज वहालो छे। जैसे सिपाही अपनी समझूती रजूआत कर रहा है कि सिपाही काव्य में बड़ा निडर और साहसी है, बहुत हिम्मतवान है। ते कोईनाथी कोई डरतो नहीं कि पोताना देश ने आज़ाद करवा माटे ते गमे तेटली तकलीफ वेठी अने देश ने ते पोताना लक्ष्य सुधी पहोंचाडवा मांगे छे। पोतानुं लक्ष्य ते हासिल करवा मांगे छे अने देशवासीओने समझावे छे कि आपणे बधाने एकबीजाने हरी मरीने हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसे कि भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, हम देश में हमेशा शांति रखनी चाहिए और हमारा झंडा हमेशा कैसा होना चाहिए? सबसे ऊंचा होना चाहिए और देश में हमें शांति ही बनाए रखनी चाहिए। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। પોતાનું લક્ષ્ય શું છે કે હંમેશા આપણે દેશની અંદર શાંતિ રાખવી જોઈએ। હવે આપણે પહેલા પ્રશ્નનું સમજવાનું છે સ્વાધ્યાય। तो प्रश्न पहलो आपेलो छे, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप एटले तड़को। तड़कानी अंदर आपणे जे पसीनो वहावीशुं तो आपणे शुं परिणाम मळे छे? आपणे केवुं शुं शुं जाणवा मळे छे? केवुं आपणी हालत थाय छे? तेना विषे आपणे समजवानुं छे कि धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो धूप में पसीना बहाने से खेत एटले खेतरो, खेत के फसल से लहलहा उठेंगे। फसल एटले शुं थाय? पाक। कि जेवी रीते खेतरनी अंदर जे बीज बोए होंगे कि अनाज के जे गेहूँ एटले घઉં मकाई बाजरी के बीज बोए होंगे कि अनाज जे वावेला होय ते खेतरनी अंदर बधा वावेला होय त्यारे खेतर केटलुं रळियामणुं लागे, सुंदर लागे छे ने। लीलू लीलू एटले हरा हरा होता है। तो धूप में पसीना बहाने से खेत में फसल से लहलहा उठेंगे। खेतरों खूब सुंदर लगता होय छे। काव्यनी अंदर पहलामां ज आपणने ये प्रश्ननो जवाब समझ में आएगा। दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? कि दुनिया की आँखों तारो कौन बने छे? तो दुनिया की आँखों का तारा नन्हा मुन्ना राही दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार भरा चलन सिखाएगा। चलन एटले व्यवहार कि बधाने हरी मरीने रहेवुं जोईए तेवो पोतानो भावार्थ व्यक्त करे छे। नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देगा। बम एटले बम कि जे आपणे बधा शुं कहीए छीए तेने गुजरातीमां बम कहीए छीए ने। देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा बालक देश का सिपाही है। नंबर 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? कि पोताना रस्ता पर केवी रीते चाले छे।
कि नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर कि डर्या वगर सीना तान कर चलेगा, एकदम स्थिर स्थिति में चाले छे। नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा। આપણે પ્રશ્ન 1ની અંદર આપણે સમજી લીધું છે પ્રશ્નો। હવે એવી જ રીતે આપણે પ્રશ્ન 2 સમજવાનો છે કે તેની અંદર શું આપેલું છે? વિલોમ શબ્દ। વિલોમને આપણે શું કહીએ છીએ? વિરોધી શબ્દ કહીએ છીએ। અને સામાનાર્થી શબ્દને આપણે શું કહેવામાં આવે છે? પર્યાયવાચી શબ્દ કહેવામાં આવે છે। તમને પહેલાં આપણે ચોથા ધોરણની અંદર ભણેલા જ હતા એટલે તમને ખબર જ છે। એ જેવી રીતે આપણે समझવાનું છે। पहले में क्या दिया है? आगे। तो आगे के उनके सामने क्या लिखेंगे? पीछे। उनके बाद में बड़ा। बड़ा एटले शू होगा? छोटा। बड़ा एटले मोटू और छोटा एटले नानो। उनके बाद में दाएँ। दाएँ एटले उनका मतलब क्या होगा? बाएँ। जमणी बाजू और डाबी बाजू। जो डाबी बाजू लिखा होगा तो अब आपने हमें क्या लिखाना है? जमणी बाजू दर्शावવાનું હોય છે। अंदर આપણે आंसर आपेला ज छे एवी रीते આપણે समझવાનું છે। जैसे कि धूप। धूप एटले क्या होगा? छाव। छाव एटले शू थाय? छायडो थाय। धूप एटले शू थाय? तड़को थाय। एवी रीते नीचा। नीचा तो क्या लिखना होगा? ऊंचा लिखना होगा। उनके बाद में छोटा। छोटा तो क्या लिखना होगा? बड़ा लिखना है। आकाश। आकाश को उनके सामने क्या लिखना है? धरती लिखना है। विलोम शब्द है विरोधी शब्दों आपणे अहींया दर्शाववानुं छे। तमने समझ में आया होगा। उनके बाद में प्रश्न नंबर 3 है जैसे हमें पर्यायवाची कि जे आपणे पहला विरोधी शब्द समझ्या एवी रीते पर्यायवाची एटले सामानार्थी शब्द। एमनी अंदर आपणने 2 शब्दों आपेला छे कि जे अंदर ज आपणने जवाब आपेलो छे। जैसे कि राही। राही एटले शुं थाय? आपणे मुसाफिर, पंथी कि जे मुसाफिर आपणे बधा शुं कहेवाय? सड़क पर चलने वाले इंसान, वाला मानसों। उनके बाद में सिपाही। सिपाही का मतलब क्या होता है? फौजी और सैनिक। सैनिक और फौजी आपने आपेलू ज छे। अहींया एमांथी जोईने आपणे समझवानुं छे। उनके बाद में क्या आएगा? धरती। धरती एटले शुं थशे? अहींया आपेलू छे पृथ्वी। पृथ्वी अने बीजुं शुं छे? धरा। धरा एटले पण शुं थाय? धरती थाय। अने पृथ्वी एटले पण शुं थाय? धरती। उनके बाद में रास्ता। रास्ता का मतलब क्या होता है? सड़क थाय, रस्तो थाय, पंथ थाय, राह थाय। आपणे अहींया 2 शब्द आपेला छे कि जैसे कि राह। राह अहींया आपेलो छे अने बीजो शब्द अहींया पंथी। पंथी शेना माटे वपराय छे? रास्ता माटे ज वपराय छे। बंने शब्दों तेना माटे वपरायेला छे। उनके बाद में क्या आएगा? मंजिल। मंजिल का मतलब क्या होता है? अहींया दिखाया होगा कि लक्ष्य। लक्ष्य अने बंने शुं आपेलुं छे? ध्येय। लक्ष्य अने ध्येय आपणी मंजिल, लक्ष्य अने ध्येय एक ज होवुं जोईए कि जे आपणे नक्की कर्युं छे कि मारे आ ज व्यक्ति बनवानुं छे कि हूँ मोटो थईने डॉक्टर बनीश, कि हूँ मोटो थईने वकील बनीश, कि हूँ मोटो थईने मोटो प्रोफेसर बनीश। एवी रीते आपणुं लक्ष्य ध्येय होवुं જોઈએ। તમને આ विलोम शब्द અને पर्यायवाची शब्द में समझ में आया होगा। अब हमें देखेंगे मातृभाषा में अनुवाद कीजिए आपने हिंदी दिया गया है उनके सामने आपको गुजराती करना है। मातृभाषा एटले गुजराती करवुं तेनुं। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे कि धरती पर कोई पापीनो जन्म थशे नहीं कि जन्म लेशे नहीं। पछी नंबर दूसरा, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे कि बाळको डर्या वगर रस्ता पर चाली सकशे। मैं देश का सिपाही हूँ देशनो सिपाही छूँ। उनके बाद में नंबर 4, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। दुनिया के अंदर क्या बम नहीं पड़ेगा पड़से नहीं। दुनिया में कहीं बम भी नहीं गिरेगा कि दुनिया के अंदर क्या बम पड़से नहीं। नंबर 5, हमारे देश का नाम भारत है। अगले हमें आपको समझ में आए कि भारत ये आपणो देश है कि तेने आपणे हिंदुस्तान पर कहीए छीए। तो हमारे देश का नाम भारत है कि हमारा देशનું नाम भारत છે। अब हमें प्रश्न 5 है कि जे काव्य आपेली हती तेनी पंक्तिओ अहींया आपेली छे तेना विषे आपणे समझवानुं छे कि नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा कि सिपाही छे कि जे रस्ता पर चाले छे त्यारे डर्या वगर चाले छे। तेने कोईनो पण डर रहेतो नथी कि मने आ व्यक्ति शुं कहेशे, मने क्यांय गोरी कोई मारशे, कोई मने कंई हैरान करशे, एवी रीते तेने कोईनो पण डर रहेतो नथी। तेवी रीते काव्यनो आपणे थोड़ो भावार्थ समझवानो छे। नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा कि नन्हा राही एटले सिपाही जे हतो तेने पोतानुं लक्ष्य नक्की कर्युं हतुं कि पोतानो ध्येय नक्की कर्यो हतो कि मारे आपणा देशने आज़ाद ज करवो छे, मारे मारी मंजिल सुधी पहोंचवुं छे। तो कई भी मुश्किल वेठी, कोई पण तकलीफ वेठी अने पण हूँ मारुं लक्ष्य हासिल
કરીશ તેવું તે પોતાના મનમાં તેને નક્કી કરી રાખેલું છે. उनके बाद में नंबर 3 नन्हा राही सबका प्यार बनेगा. नन्हा राही बधानो શું બની ગયો? પ્યાર ભરેલો વ્યવહાર કરે છે, બધાનો લાડકો બની જાય છે, કેમ કે તે દેશના માટે કંઈ પણ તકલીફ વેઠી અને તે બધાને હળીમળીને રહેવાનો પ્યાર ભરા ચલણ શીખાતા હે. બધાને હળીમળીને રહેવાનો વ્યવહાર શીખવાડે છે. નંબર 4 हमारा देश शांति प्रिय है. આપણો દેશ કેવો છે? શાંતિ પ્રિય, શાંતિથી રહેવાવાળો છે, હળીમળીને રહેવાવાળો છે. આપણા દેશની અંદર અલગ અલગ જ્ઞાતિના લોકો રહે છે, અલગ અલગ ધર્મના લોકો રહે છે, તો પણ તે શાંતિથી રહે છે, એકબીજા જોડે તે હળીમળીને પ્રેમથી रहे छे. उनके बाद में प्रश्न 6 है उचित शब्द चुनकर काव्य पूर्ण कीजिए. अंदर तमने खाली जगह आपेली है, तेना ऑप्शन पण आपेला है, तेमांथी आपणे एकवचनो छे, बहुवचनो छे, तेना विषे आपणे समजवानुं छे. लड़के खेल, लड़के एटले शुं थाय? छोकराओ. खेल रहे, लड़के खेल खाली जगह है. उनके बाद में 2 ऑप्शन दिए हैं, रहा है कि रहे है. एमां है ऊपर जे डॉट आपेलू है, जे आपणे टपटूको दर्शाववामां आपेलू है, ते एक वचन है कि बहुवचन है? लड़के एटले वधारे होय त्यारे आपणे हेना उपर एटले हना उपर जे टपकू आपेलू होय तेना विषे आपणे बंने जोवानुं छे अने समजवानुं छे कि कोना उपर आपणे शुं आपेलू है. तो रहे है दूसरे नंबर की खाली जगह आएगी. नंबर 2 खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ. तो क्रिकेट कोण रमे छे? तो एक ज व्यक्ति माटे वपरायेलो वाक्य है. तो कोण खेले छे? तो मैं एटले आपणा मैं एटले हूँ आपणा माटे एक वचन माटे वपरातो शब्द है. आप कहाँ जा रहे हैं? तो प्रश्न चिन्ह है एटले आपणे जोवानुं छे कि आप कहाँ जा के तमे क्यां जई रह्या छो. तो मात्र है ज आवशे, प्रश्न चिन्ह आपेलू है ए जोवानुं छे. नंबर 4 खाली जगह किताबों में आपकी किताब कौन सी है? तो जे किताब एटले शुं थाय? चौपड़ी. चौपड़ीओ मूकेली है, एमां तमारी चौपड़ी कई छे? तो आपणे ए आवशे तो इन आवशे, ए नहीं आवे ए माटे आ थई जाय छे, एटला माटे शुं आपणे लखवानुं छे? इन. एटले ते किताबो एटले ते चौपड़ीमांथी तमारी चौपड़ी कई छे? तो उनके बाद में क्या आएगा? इन आएगा. उनके बाद में हम खाली जगह है. तो हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाते हैं कि पढ़ते हैं? तो हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं कि अमे भणीए छीए. एवी रीते आ काव्यनो आखो भावार्थ आपणे समजमां આવ્યો હશે અને તેનું સ્વાધ્યાય પણ મેં સમજાવ્યું છે. તો એ રીતે આ वीडियो તમારે ધ્યાનથી સમજવાનું છે અને ભણવાનું છે. अगले लेक्चर में हम दोबारा नए पाठ के साथ मिलेंगे. तब तक जय स्वामीनारायण.